गंगूबाई जो काठियावाड़ी हो यहीं पर रहती थी, यहीं से लोगों को सुनती थी। हाँ, उनका नाम था काठियावाड़ी गंगूबाई। तो सिंपल थी, सादी सिंपल औरत थी। वो तो एकदम गलत बता दिए। तो शाम उसको जानते बचपन से। उसको खेलने को नहीं आता था, टाइम पास बैठती थी। इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं। उसके बाद उन्होंने उनको 100% सपोर्ट किया। और उधर बहुत हल्ला हो गया था उस टाइम, रोना धोना सब पूरा गली खोर कवरा के एकदम भर गए थे। ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना किसी के बाप से नहीं डरने का। कहते हैं कमाठीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती, क्योंकि वहाँ गंगूबाई काठियावाड़ी रहती है। इस लाइन को सुनकर आपको गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर याद आया होगा, लेकिन क्या इस फिल्म में वाकई गंगूबाई की सच्चाई दिखाई गई है? क्या इस फिल्म में वाकई गंगूबाई की पूरी कहानी सच्ची दिखाई गई है? आइए जानते हैं कि आखिर गंगूबाई थी कौन। मुंबई के कमाठीपुर में गंगूबाई काठियावाड़ी नाम मशहूर है। गंगा से गंगूबाई की कहानी पर किताब और अब फिल्म भी आ रही है। गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास था। वो गुजरात के एक संपन्न परिवार से थी। 16 साल की उम्र में पिता के अकाउंटेंट रमनिक नाल से प्यार हो गया। वो मुंबई भागकर आ गई। गंगा का फिल्म में काम करने का सपना था, लेकिन उनके पति रमनिक लाल ने उसे 500 रुपयों में कमाठीपुरा के एक वेश्यालय में बेच दिया। आज मुंबई कमाठीपुरा में 20वीं सदी में लगभग 2000 सेक्स वर्कर्स रहते हैं, किंतु 1980 में गंगूबाई काठियावाड़ी के निधन होने से पहले 1950 से 60 के दशक में कमाठीपुरा में सेक्स वर्कर्स की तादाद भी ज्यादा थी, जिनमें गंगा से बनी गंगूबाई काठियावाड़ी नाम बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था। आज भी कमाठीपुरा में गंगूबाई को गंगू माँ के नाम से लोग याद करते हैं। कई सेक्स वर्कर्स के कोठों पर आज भी गंगूबाई की मूर्ति या फोटो देखने को मिलती है। जब गंगूबाई जिंदा थी, उनके साथ काफी वक्त गुजारने वाले लोग में से कुछ लोग कमाठीपुरा में आज भी मौजूद है। में संजय लीला भंसाली की फिल्म आ रही है गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम से। इस फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चाएं में है और कई लोग गंगूबाई के बारे में जानना चाहते हैं। इसी को लेकर हम मुंबई के कमाठीपुरा में हैं। आपको बता दें, गंगूबाई जो काठियावाड़ी हो यहीं पर रहती थी, यहीं से लोगों को सुनती थी और जो लोग थे यहीं पे उनका मजमा लगता था और लोग वो महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर, महिलाओं की जो वैश्यवृत्ति करती थी वो महिलाएं ज़्यादातर यहाँ पे आती थी और कई लोग आते थे यहाँ पे जिनको सुनती थी, उनकी आर्थिक और सुरक्षा के तौर पर उनकी मदद करती थी। हम आपको लेकर चलते हैं, उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो गंगूबाई को जानती थी, उनके परिवार के लोग और यहाँ के रहने वाले लोग जो उनको जानते थे। एक्चुअल में क्या रियलिटी है और गंगूबाई से उनका किस तरीके का रिश्ता है, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं। ऐसे में गंगूबाई को जानने वाले की पड़ताल में जब हम पुरुषोत्तम से मिले तो उनका कहना था कि गंगूबाई काठियावाड़ी यही पास में कमाठीपुरा के 12 नंबर गली में बैठक करती थी, जिसमें सेक्स वर्कर्स की समस्या वही हल करती थी। बहुत से लोगों की उन्होंने मदद भी की है। गंगूबाई के साथ वाली सेक्स वर्कर्स ने अपने अपने कोठों के पास में उनके याद में उनकी मूर्ति को स्थापित किया है, जो आज भी देखने को मिलती है। हाँ, उनका नाम था काठियावाड़ी गंगूबाई। 12 गली के अंदर रहती थी, 12 गली में ही रहती थी। बैठक ही थी 12 गली में। कब की मदद करती थी वो, लेडीज लोग की ज़्यादा करके। कुछ भी ऐसा रहेगा तो जाके ग्रुप में बात करती थी, समस्या हल करती थी उन लोग का। हाँ, मूर्ति तो बहुत बंगले में है उनकी, हर एक बंगले में मूर्ति। उन लोग को मतलब उस टाइम है ना, उसमें दान पुण्य करके गई ली वो चीज़, उनके हाथ के नीचे काम करने वाले को दान पुण्य करके गई ली। तो वो चीज़ है ना, उसका निकालना नहीं चाहते थे, वो जगह पे स्थापना कर दिए तो स्थापना ही है अभी तक, वो चीज़ निकाल नहीं सकते। जब मैं मरूंगी, हाजी मलंग का पालकी उठेगी, मैं जब मरूंगी बोलो, उधर 12 बजे बाबा की पालकी उठी, इधर दम तोड़ दी उनने और उधर बहुत हल्ला हो गया था उस टाइम, रोना धोना सब पूरा गली खोर कवरा के एकदम भर गए थे। पैर रखने को जगह नहीं था उनके जब उनका ये हुआ था। कमाठीपुरा के ही रहवासी ज्ञानेश्वर, जो गंगूबाई के साथ क्लब में बैठकर पत्ते खेलते थे,
वो कहते हैं गंगूबाई को क्लब में खेलने का शौक था, अपने घर के पास में गैबलिंग करती थी। ऐसे कई लोग उनके साथ बैठकर मटका जुआ खेला करते थे। अरे वही क्लब में बैठती थी, वो कर ली टाइम पास के लिए। उम्र हो गई थी, वो पत्ता खेलने को बैठती थी ऐसे ही। तो उसको देख के तो 4 आदमी भी बैठते थे, मौज मजाक करने का, बात करने थे ऐसे। उससे बात करने को बहुत मज़ा आता है उनको, अच्छी है। उसको खेलने को नहीं आता था, टाइम पास बैठती थी। हाँ, उसको देख के सब बैठते थे ऐसे ही, पत्ता खींचते। वो खेलने को नहीं आती थे, ऐसे टाइम में पैसा गलाते थे ऐसे, सब उसको देख के बैठते थे। 2 पैसा उसका तरफ से मिलता था, खेलने को बैठा था। सुरेशानंदन गंगूबाई को बहुत पहले से जानते थे। उनकी कहानी बताते हुए वो कहते हैं कि वो यही पास में 14 नंबर में उनका वेश्यावृत्ति का व्यवसाय था। कन्नड़ महिलाओं का ग्रुप था, लोगों की वो मदद करती थी। यही 12 नंबर चाली में भी रहती थी। हम सबके घर के जैसी थी वो। सब आप लोग उसके पास आते थे, जमा होते थे, ऐसा कुछ तकलीफ हुए क्या हुए तो सेवा उनकी करती थी। क्या मांगता वो मांगता, क्या मांगता है उनका घर में, क्या गाँव में क्या पैसा वैसा देना है तो ले देती थी। वो टाइम में मदद करती थी उनके गाँव में। औरत लोग कभी दुख नहीं किया उसने। और सबके घर में, औरत लोग के घर में उनके पास फोटो था उनका, और फोटो का ना पैर पड़ते थे रोज, उसको ना माता समझ के पैर पड़ते थे। गंगूबाई की दत्तक पुत्री बबीता गौड़ है, अब वो भी बूढ़ी हो चुकी है। वह कहती है गंगूबाई को वह गंगू माँ बुलाती थी। बबीता कहती है गंगू माँ ने मुझे बचपन से पाला पोसा, मेरी शादी कराई। गंगू माँ को रेसकोर्स जाना, मटका खेलना, सिगरेट, बीड़ी, दारू, पान खाने का बहुत शौक था। उनका शौक सिर्फ ये रेस खेलना उनका शौक था। मटका खेलते थे, दारू भी पीते थे, सिगरेट बीड़ी पीते थे, पान खाते थे, बस यही शौक था उनका। आगे गंगूबाई की दत्तक बेटी बबीता गौड़ कहती है कि अब ये संजय लीला भंसाली की जो फिल्म आने वाली है उसके ट्रेलर में गंगू माँ को गलत दिखाया गया है। गंगू माँ एकदम सीधा सिंपल रहती थी, सफेद साड़ी पहनती थी, सफेद ब्लाउज पहनती थी, कभी लाल टीका नहीं लगाती थी, कभी पैकेट लेकर नहीं चली, चप्पल भी स्लीपर ही पहनती थी, दाग दागीना नहीं पहनती थी। लगा हम लोग को, बस इतना ही बोल रहे कि हम लोग को नहीं अच्छा लगा। जैसी नहीं थी वो वैसा बताए ले, सीधे इंसान को एकदम कैसा बता दिए, गलत है ना। तो वो सिंपल थी, सादी सिंपल औरत थी, वो तो एकदम गलत बता दिए। कभी टीका नहीं लगाती, इतना बड़ा टीका लगाए ले, सब बहुत गलत है, बहुत कुछ गलत है उसमें। कभी पाकिट लेके नहीं चलती थी वो, उसमें तो पाकिट भी बता दिए। सिंपल सादी सिंपल, वाइट साड़ी, वाइट ब्लाउज, सीधी चप्पल, ऐसे स्लिप चप्पल पहनती थी, ऐसा कुछ ये नहीं पहनती थी। दाग दागीना पहनती थी मगर सिंपल थी वो। गंगूबाई काठियावाड़ी के दत्तक पोते जो बैंक में नौकरी करते हैं वो बताते हैं कि गंगूबाई पर लिखी किताब और संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी हमारी गंगू दादी को गलत तरीके से दिखा रहे हैं। वो कोई माफिया क्वीन नहीं थी, बल्कि 40 साल बाद लोग फिल्म देखने के बाद उन्हें माफिया क्वीन बोलने लगेंगे, जो कि बिल्कुल भी गलत है। और आप जो बोल रहे हो कि वो उनके बारे में जो फिल्म आ रही है, वो फिल्म जो भी है पूरी गलत है, पूरा बकवास है। जो वो बता रहे कि वो वहाँ से आए, माफिया क्वीन हैं, ये सब चीज़ें गलत है। वो वैसे नहीं थे। दुनिया पूरी कमाटीपुरा में आज भी आप कहाँ पे भी जाओगे, फाइंड आउट करोगे तो उनको रिस्पेक्ट ही मिलेगा। उनको सब माँ ही बोलेंगे, उनको कोई माफिया क्वीन नहीं बोलेगा। मगर अब बोल रहे हैं 40-45 साल बाद, वो एक्सपायर होने के बाद आप उनको श्रद्धांजलि मिल रही है माफिया क्वीन की। 2008 में गंगूबाई काठियावाड़ी पर लिखी हुसैन जैदी की किताब पर विकास गौड़ कहते हैं मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। दोपहर में आकर पत्रकार बोलकर पूरी कहानी लेकर वो चले गए। हाँ, फिल्म में पूरा पोर्ट्रेट ही अलग है, क्योंकि जब 2008 में जब हुसैन जैदी की बुक लिख ली थी, पूरी राइट्स मेरी मम्मी से उनने लिखे गए थे। मेरी मम्मी से पूरी स्टोरी लिखी गए थे। दोपहर में आके हम जर्नलिस्ट है ये बोल के रॉन्ग वर्ड दे के, पूरा रॉन्ग कमिटमेंट दे के इनसे पूरा डिटेल्स लेके, क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी अनएजुकेटेड है, तो उनको वो चीज़ के बाद में पूरा मैनिपुलेट किया और पूरी डिटेल्स निकाल के लेकर गए। हमारे से कोई अप्रूवल्स नहीं लिया, कोई राइट्स नहीं ली कि ये ऑथेंटिक स्टोरी है। यानी ये 2008 में उनने पहले गंगूबाई काठियावाड़ी को गंगूबाई कोठेवाड़ी बनाया, और अभी ये बनाए 2022 में गंगूबाई काठियावाड़ी माफिया क्वीन ऑफ मुंबई। तो उनकी रियलिटी क्या, उनका दुख दर्द क्या, उन्होंने दुनिया के लिए क्या किया, वो तो नहीं बताया। आगे उनके पोते विकास गौड़ बताते हैं कि गंगू माँ और करीम लाला दोनों भाई बहन जैसे थे।
और उनके अच्छे रिश्ते थे। यही सच्चाई है, इसीलिए करीम लाला ने उन्हें सपोर्ट किया था। रियलिटी में ये है कि वो यहाँ के उनके लोग आते थे तो थोड़े हल्ला करते थे, तकलीफ देते थे कुछ औरत लोगों को। वो औरत लोग उनके पास कंप्लेंट के आए थे, तो उसी बारे में वो खुद गए थे उनके पास करीम लाला से मिलने कि आपके लोग आते हैं यहाँ पे तकलीफ देते हैं। तब उनसे पूरी वाक़या पे बात हुई, सब कुछ हुआ, तो उनने बोला ठीक है। तो फिर उनको उसी टाइम उनने भाई बना लिया, डोरी बांध के उनको राखी ब्रदर बना लिया। और उसके बाद उनने उनको 100% सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट जो है उनने अच्छे कामों में लगाया। उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। गंगूबाई काठियावाड़ी ने मुलाकात कर अपनी शादी के लिए जवाहरलाल नेहरू के पास प्रस्ताव रखा था। उसके पीछे की कहानी की सच्चाई गंगूबाई के पुत्र विकास गौड़ा ने बताया है। जैसे कि हमने कहानी में बताया कि गंगूबाई को गंगू माँ के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जो वेश्यावृत्ति महिलाएं हैं उनके घरों में भी आज भी उनकी मूर्तियाँ हैं और लोग उनकी मूर्तियों का सम्मान करते हैं और उनको काफ़ी इज्जत देते नज़र आते हैं। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज़।